सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के पास भी ओपनिंग कि वो किसी तरह पुश करे इस कॉम्पाउंड के ऊपर और यहाँ से इन दोनों ही टीमों को बाहर खदेड़े, लेकिन वर्सेटाइल इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम। सेफ का नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। रेडन और वाइल्ड फैंग्स अपने आखिरी प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रही है अभी भी इस गेम के अंदर, लेकिन कब तक? स्काउट ओपी इज द लास्ट मैन लेफ्ट अलाइव। वर्सेटाइल अभी भी फाइटिंग स्पिरिट, इट्स स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। 4 फिनिशेस निकाले, 2 प्लेयर्स जीवित। टॉप 10 के अंदर ये टीम एंट्री लेती हुई नजर आएगी कुछ देर में। नो, वाइल्ड फैंग से आधे से ज्यादा डूल्स हमेशा सोलो 1v1 पोटेंशियल पे होते हैं और एस्पावर जैसे प्लेयर के साथ आप बिल्कुल भी पंगे नहीं कर सकते, और यही हुआ। There's a reason everyone in a casting community call him generation talent, और वही था अकेले के अपने दम पर वाइल्ड फैंग्स को इस गेम से बाहर निकाला। They were holding a very crucial position, but RGC versus do or die was it hidden one? It's a Bermuda triangle, और इस सिचुएशन के अंदर हर टीम अपना इनपुट देते हुए दिख रही है, बट Mortis, भालू एंड रीपर डू और डाई सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी निकालते हुए दिख रही है। जॉनी, इन्होंने सबके ऊपर सिर्फ गाड़ियां चलाई है। मैं इतनी देर से रीपर को देख रहा हूँ, सिर्फ रन ओवर करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन भालू बहुत ज्यादा डैमेज टैंक कर लिया, बट ही स्टिल अलाइव एक पिक्सल के साथ। और ये क्या हिडन वन के मोर्टिस, इसे कहते हैं असली छुपा रोस्तम। पेशेंटली वेट किया स्मोक के अंदर, जैसे ही रियलाइज किया कि भाई भालू अकेले हैं, व्हीकल साउंड्स आई रिच के दूसरी तरफ से, ही फाइंड्स दैट 1 एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर हिज टीम। और किस्मत ने भी साथ दिया, बिकॉज़ फेट फेवर्स द ब्रेव। और मोर्टिस पिक्सल बराबर एचपी है, बट फर्स्ट एड अगर टाइमली लगा, ही कैन स्टिल टेक 1 मोर प्लेयर डाउन। अमन की एचपी काफी ज्यादा कम, डू और डाई की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आउट ऑफ नोवेयर दे आर द वंस इन ट्रबल। मॉर्टिस के सामने भली 2 प्लेयर जरूर आ रहे हैं, बट पीछे से आरजीसी के डोप भी हैं, एंड डोप ने फिलहाल अपने पास एक्सपीरियंसेस के अंदर हमें बहुत ही क्रेजी इंटेंस मोमेंट जरूर दिए, बट ये नेट का आउटपुट निकाल पाएगा? थोड़ा ओवरकुक था, पीछे गया, बट यस डैमेज दिया था, बट नेट एस्पावर का कहीं और जाकर लगा है और वहां पे तो उनको नॉक जरूर मिला है। मॉर्टिस को कुछ भी करके सिचुएशन से रफू चक्कर होना पड़ेगा, बट डू और डाई कुछ भी कोशिश करके, पूरी कोशिश करके मॉर्टिस को इस सिचुएशन पे बाहर तो जाने नहीं देने वाली है। शॉट लेने की कोशिश, यूएमपी का हिप-फायर, वी ऑल नो दैट हाउ मच प्रिसाइज इट इज, बट पीछे से आरजीसी डोप एंड गॉडल सिप का भी कवर फायर आएगा यहाँ पे जरूर, और यहाँ पर दिक्कतें हो रही है डू और डाई के लिए, बट कुछ भी करके कैसे मॉर्टिस टिके रहे, खुद तो डूबे डूबे, साथ साथ डू और डाई का गेम भी यहाँ पर बर्बाद करके गए। हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें ले डूबेंगे। यस, सॉरी मेरे हिंदी के गाने ज्यादा नहीं पता मेरे को, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। चलिए इनकी बात करते हैं। बैक टू बैक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अब हमें देखने को मिल रही है इस टीम से, खासतौर से इस ओपनिंग डे पे। पिछला गेम भी काफी अच्छा गया था, इस गेम के अंदर भी 5 फिनिशेस ऑलरेडी हाथ लग चुके हैं, टॉप 6 के अंदर अपनी जगह बनाई है। और जो हिल का कंट्रोल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास अभी है, आई थिंक यहाँ से गेम जीती भी जा सकती है। ऑल दे हैव टू डू इज फिगर आउट कि जेनेक्स एफएम को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज़ इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अलावा सिर्फ वही एक टीम है जिनके पास नंबर्स का अच्छा खासा एडवांटेज है। मतलब मैं तो भाई आशुतोष का फैन होता जा रहा हूँ। जो जोन प्रेडिक्शन है, जो कवरेज है, जो होल्डिंग है, वो ऑन पॉइंट है। किस तरीके से पूरा जो चक्रव्यूह रचा और फिर से पहुंच चुके हैं। इस बार भी टीम से लगे स्काउटिंग करेंगे, बट इस फ्रेम के अंदर वर्सेटाइल पर जेनेक्स एफएम ने दिल लगाया है और इस वक्त उस फाइट के लिए वो बिल्कुल तैयार है। हाथ में शॉटगन बिल्कुल तैयार, एस्पावर से बचने की सख्त जरूरत है कि शुरुआत कर दी गई है। मैट्रिक को स्पॉट करा और यहां पर अब रिवाइवल एक्टिवेट होगा। थोड़ी देर के लिए तो जेनेक्स एफएम होल्ड करना जरूर चाहेगी, बट उतनी देर में विष्णु का जो सब्र का बांध था वो टूटा, एंड ही इज गोइंग इन फॉर द फाइट। और साथ साथ ईविल को भी लेकर गए हैं, बट कितनी काफी जल्दी किसी भी सेकंड एक फाइट जरूर आ सकती है। बट एस्पावर, दिस गाय स्पिटिंग फायर, और एक एक कर सबका संहार करते हुए दिखेंगे। ये पे रुकने का नाम नहीं ले रहा, बट फाइनली इसको भी थमाया गया। इस गेम को भी यहां पर इस टीम को बाहर करा, बट एस्पावर टिल द लास्ट मोमेंट दिस गाय गेव हिज बेस्ट एंड मेड श्योर जितनी टीम इसके सामने आए उसको वो बाहर निकाल सके। क्या ही मूवमेंट थी, क्या कॉन्फिडेंस था। सो अनप्रेडिक्टेबल एट एन इंडिविजुअल लेवल। ओपन से पुश किया, विंडो से एंट्री, 2 प्लेयर्स के बीच में। कौन एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाली टीम का बंदा आपके अग्रेसर्स और आपकी बैकलाइन सपोर्ट के बीच में आके खड़ा हो जाएगा और वहां से ओपनिंग नॉक निकालेगा। अगर टीममेट थोड़ी देर और गेम के अंदर साथ देते तो शायद एक्स्ट्रा फ्रैग्स देखने को मिलते, लेकिन बैकलाइंस कॉम्प्रोमाइज, ब्लू जोन आता हुआ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। अब एक ही ऑप्शन बचा है, सामने पुश करना है और जेनेक्स एफएम के अगेंस्ट इस लड़ाई को अंजाम देना है। ओपन एरिया के अंदर इस गेम की एंडिंग स्टेज हमको देखने को मिलेंगे, और इस समय 8-बिट की तरफ से भी माफिया जो थे वो अभी तक गेम के अंदर मौजूद है। ही स्टिल फाइंडिंग दोस फ्रैग्स। ओमेगा को बैकलाइंस में छोड़ा है इनसाइड ऑफ द ब्लू जोन, लुकिंग टू गो फॉर अ हील बैटल। और गॉडलाइक की अगर बात करें, 7 एलिमिनेशंस निकाल के टॉप 3 के अंदर अपनी जगह बनाई है, और क्योंकि चारों के चारों प्लेयर अभी तक जीवित है, आई थिंक इस चिकन डिनर पे किसका नाम रहेगा ये डिसाइड हो चुका है।
ऑलमोस्ट कंफर्म है, सब्र से खेलना पड़ेगा। बकायदा एक प्लेयर जो बचा है वो हील बैटल करता हुआ दिखा था, जोन के अंदर एंट्री ली, स्पॉटिंग करा, चाहे ये प्लेयर वाइपर धस सकता है और गॉडलाइक को फॉल बैक कराने पे मजबूर कर देगा, बिकॉज 8-बिट के 2 प्लेयर बचे हैं एंड आई कांट फाइंड द सेकंड प्लेयर की उन्होंने कौन सा एंगल होल्ड कर रखा, मे बी शायद से यस ओमेगा इज इन ब्लू जोन, इसका मतलब माफिया अकेले बचे हैं। चिकन डिनर ऑलमोस्ट कंफर्म है टीम गॉडलाइक का, बट जब तक वाइपर जिंदा है सिचुएशन कैन टर्न एनीवे। शॉट देना कोशिश जरूर करी गई, एडमिनो को पीछे से गोलियां आई है, एडमिनो को बिल्कुल आइडिया तो हो चुका होगा कि किस डायरेक्शन से उनको परेशान किया जा रहा है, बट सिम ही इज गोइंग फॉर अ फ्लैंक एंगल और काफी जल्दी माफिया को भी निपटा दिया जाएगा। गाड़ियों का काफिला बरकरार टिका हुआ है, सिम धीरे धीरे फूकते हुए कदम अपने आगे जा रहे हैं, बट माफिया को स्पॉट करा गया, कॉल दे दी गई होगी पंख द्वारा कि यहाँ पर सिचुएटेड है गाड़ी के आसपास, आप शॉट्स लेकर यूटिलिटी यूज कर इस प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। गाड़ी को यूटिलिटी ले जाने की कोशिश, बट ज्यादा देर वो नहीं टिक पाएंगे ओमेगा। अब पंख को ये पता है कि नॉक हुए थे तो एक ना एक प्लेयर और जिंदा है, बट ब्लू जोन के अंदर है। अब किस ऐसी सिचुएशन के अंदर कर क्या सकते हैं वाइपर जॉर्ड, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सिक्योर द रनर अप पोजीशन, बिकॉज़ ओमेगा तो टाइम ही वेस्ट करना चाहेंगे। वो ब्लू जोन भाग गए भाई साहब, आईजीएल ब्लू जोन के अंदर कमिट करते हुए फ्रैग्स के लिए, और वाइपर को यहाँ पे शायद थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन सामने एडमिनो है तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। 8-बिट के ओमेगा जो अब तक हील बैटल कर रहे थे फाइनली कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपनी टीम के लिए सिक्योर करेंगे। अगर पंख का फिनिश भी हाथ लगता है तो डबल डिजिट हिट कर जाएंगे, लेकिन नहीं, अपना ही पॉइंट दे बैठे और जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही होता हुआ। नंबर्स एडवांटेज थी, प्लेयर्स का फ्लो बैठ चुका था एंड इट इज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, हासिएंदा डेल पेट्रोन के मकान मालिक, जैसा क्रैट आपने बोला।